मेरा जन्म और पालन पोषण मुंबई में ही हुआ। विवान ने बताना शुरू किया। बचपन में ही मेरी माँ चल बसी और मेरे पिता ने मुझे खूब प्यार और संभाल से पाला। मैंने देखा कि माँ की बातें करते हुए उसकी आंखों में दर्द झलक आया था। फिर तुरंत पिता के बारे में बात करते हुए उनमें खुशी उमड़ रही थी। अगर भावनाओं के रंग होते तो मैं जानती थी कि उसकी आंखों में मैंने कुछ ही पल में दुनिया का सबसे बेहतरीन आर्ट पीस देख लिया होता। तुम्हारी माँ के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ, मैंने कहा। मेरी आंखों में पानी भर आया था। इट्स ओके, विवान ने कहा, और वह खिड़की के बाहर किसी और चीज पर फोकस करने की कोशिश करने लगा। मुझे अच्छा लगा कि वह अपनी माँ को याद करता था। अगर ऐसा मेरे साथ उस उम्र में हुआ होता तो मैं जानती थी कि खालीपन के उस हिस्से को किसी भी तरह भरा नहीं जा सकता था। हालांकि वह अभी भी मेरे लिए अजनबी ही था, लेकिन मेरा मन उसे सीने से लगाकर सहारा देना चाहता था। उसका ध्यान वापस टेबल पर लाने के लिए मैंने गला साफ किया। अब अपने बारे में कुछ और बताओ। वह मुस्कुराया। मैंने फाइनेंस में मास्टर पूरी की और बैंकिंग सेक्टर में काम करने लगा। कुछ सालों की मेहनत और बहुत सारे संघर्ष के बाद मैंने कंपनी का सबसे युवा असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के पद को गौरवान्वित किया। उसने गर्व से कहा, और शायद अगले कुछ सालों में बैंक का सबसे युवा चीफ ब्रांच मैनेजर भी बन जाऊंगा। शानदार, मैंने मन से कहा। मेरे सामने बैठा आदमी सच में मेहनती था। मेरे बारे में बस यही है। मैं जानती थी कि कुछ और भी है, कुछ ज्यादा गहरा, जो उसके दिल के ज्यादा करीब था। मैं उसके सारे सीक्रेट जान लेना चाहती थी। मैंने चुनौती देने के अंदाज में अपने हाथ बांधे। यही पूरी कहानी है जो तुम मुझे बताना चाहते थे? मैंने अपनी भौं उठाते हुए अविश्वास से पूछा। हाँ, मेरी यही कहानी है। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मैंने पूछा। नहीं, मैंने तुम्हें अपनी कहानी बता दी। क्या वो दिलचस्प नहीं थी? विवान ने जवाब दिया। मैं एक पल के लिए भी ये मानने को तैयार नहीं। तुम्हारी और भी कहानी है और तुम कुछ छिपा रहे हो। मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताओ, मैंने जोर देते हुए पूछा। गर्लफ्रेंड? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, विवान ने सिर हिलाते हुए कहा। रुको, मैंने एक बार फिर से सोचा, मैं उसके बारे में गलत तो नहीं थी? तो तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मैंने कुछ परेशानी से पूछा। नहीं, शट अप, वो दिल से ऐसा, मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। विवान, मैंने निराशा को अपनी आवाज़ में आने दिया। तुमने मुझे यहाँ बुलाया और तुम कुछ बताने से मना कर रहे हो, मैंने साफ कहा। उसने आह भरी। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और बॉयफ्रेंड तो पक्का नहीं है, मैं सिंगल हूँ। मैंने सब्र से समझाया। मुझे लगा तुम्हारे पास बताने के लिए कोई बढ़िया सी लव स्टोरी होगी, कुछ मज़ेदार सी जिस पर लिखा जा सके। मीरा, अगर तुम देखो तो हर तरफ स्टोरी है। मैं उसकी आवाज़ में अफसोस सुन सकती थी। उसके आगे बढ़कर कप के पास मेरी उंगलियों को छुआ, अपना हाथ मेरे हाथ पर रख नरमी से दबाया, और उसके इस दोस्ताना व्यवहार पर भी मेरे नब्ज़ मानो डूबने ही वाले थे। मुझे हर जगह कहानी नहीं मिलती ना, बस मैं एक ही कहानी पाई थी, वो भी तुम्हारी आंखों में, मैंने फुसफुसाया। विवान खामोश हो गया। उसने कबीर को दूसरी कॉफ़ी लाने का इशारा किया। जब कबीर कॉफ़ी के दूसरे प्याले लेकर आया तो विवान ने कहा, शायद तुम्हें कहीं और देखने की कोशिश। क्या तुमने कभी ध्यान नहीं दिया कि कबीर लोगों को यहाँ आते देख उन्हें कितनी प्यारी मुस्कान देता है? उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो युवा हैं या वृद्ध, वह सबका स्वागत मुस्कुराकर करता है। मैंने कबीर को देखा। अचानक मेरा दोस्त का दूसरा ही रूप नजर आया। किस तरह वह लोगों को यहाँ पर अपनेपन का एहसास कराता है। हाँ, ये करने की तो मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ, कबीर ने खुशी से कहा। वो अपने कस्टमर के लिए बेस्ट कॉफ़ी भी बनाता है। मुझे पूरा यकीन है कि उसे ज़रूर किसी से प्यार हुआ होगा और उसके पास कोई लव स्टोरी भी होगी। विवान ने उत्साह से अपनी बात खत्म की। मैं हैरान थी कि कैसे वह सामने वाले की इतनी छोटी छोटी बातें देख पाता था। मैंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मुझे मानना पड़ेगा कि मैं कबीर को तुमसे बहुत पहले से जानती हूँ। मैं जानती हूँ वह अच्छा मिलनसार इंसान है और वह अपने कस्टमर की बहुत अच्छी तरह केयर करता है, लेकिन कबीर की लव स्टोरी का ख्याल तो
कभी मेरे दिमाग में आया ही नहीं। बताओ कबीर, क्या विवान सही कह रहा है? कबीर ने शांति से कहा, कहते हुए उसके चेहरे के रंग बदल रहे थे। विवान ने आगे झुककर एक चेयर खींच ली। क्या तुम 1 मिनट बैठ सकते हो? मुझे पता है कि तुम अभी बिजी हो, उसने कहा। कबीर ने एक नज़र कैफे पर डाली और फिर सिर हिलाकर कुर्सी पर बैठ गया। मिस्टर आशिक, अपने बारे में कुछ बताओ।